अगर आप इस दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसा अल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, थॉमस अल्वा एडिसन, स्टीफन हॉकिंस जैसे लोगों को अपना ब्रेन का राज पूछेंगे तो वो एक ही बात बोलेंगे, ब्रेन रिसर्च, माइंड रिसर्च। आखिर ये चीज क्या है? अगर आपको हमारा वीडियो कहीं पे भी बोर लगे तो उसे बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि हर रात के बाद दिन आता है। दवाई हमेशा कड़वी होती है। इसी तरीके से ये बोरिंग चीज में भी और इतना ज्यादा इंसेन बातें छुपे हुए हैं जिसे आपको ये पूरा का पूरा संसार क्या ब्रह्मांड में कोई नहीं बताएगा। तुम्हारा भाई हूं यार, सब्सक्राइब। इसे यूज करते हुए आप लोगों को अपने हाथों पे और पैरों पे नचा सकते हो। ये माइंड रिसर्च का यूज करते हुए आप अपना सबकॉन्शियस ब्रेन को कॉन्शियस में ला सकते हो। लिटरली ये हमारे दुनिया के कई सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, माफियाज और डॉन्स तक यूज करते हैं। तो हाँ, हमारे वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आई चैलेंज यूट्यूब फॉर वायरल माई वीडियो। मैं आपको इसे लाइव प्रूफ भी प्रूव कर सकता हूँ। मैं आपको 5 सेकंड्स का वीडियो दिखाऊंगा। इसे देखने के बाद आप ही ये माइंड रिसर्च के ऊपर अग्री करने लगोगे। 1 2 3 4 5। अगर मैं आपसे पूछूं आपने क्या देखा, तो आपका एक ही सिंपल सा जवाब होगा, एक व्हाइट स्क्रीन और उस पे ब्लैक डॉट। हाँ, यही सबकॉन्शियस ब्रेन है। मैंने आपका दिमाग में 5 सेकंड्स का मेमोरी को लोड करने का कोशिश किया, लेकिन आपका ब्रेन ने सिर्फ और सिर्फ वो 1 सेकंड का व्हाइट स्क्रीन को और वो ब्लैक डॉट को ही माइंड में लोड कर पाया। मतलब ब्रेन ऑटोमेटिकली अनवांटेड चीज़ों को डिलीट करने में काबिल है। इसी तरीके से आप लोग अपना इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस करना है। अगर आप लोग ये चीज़ को नहीं मानते हो तो मैं इसे एक और एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। अगर आप लोग कहीं पे जा रहे हैं, आपने कुछ उठाया और भूल गए। कई बार आपसे यही भी हुआ होगा। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, अरे यार मैं तो वो चीज़ भूल ही गया। हाँ, यही माइंड रिसर्च का काम है। अगर आप लोग कुछ भी नेग्लिजेंसी के साथ करना शुरू करोगे तो आपका ब्रेन उसमें कॉन्शियस नहीं रहता। इसी से वो मेमोरी आपका डिलीट हो जाता है। मैं आपको ये सारे चीज़ों को मिलाकर एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, ब्रेन अपने आप को रिसाइकिल और रीयूज, रिड्यूस करता है। इसमें एक सिस्टम या तरीका चलता है, इसी को हम लोग ब्रेन रिसर्च कहते हैं। अब हम लोग जानने वाले हैं सबकॉन्शियस ब्रेन। अगर आप लोग सो रहे हो तो सोने का वक्त आपका ब्रेन एक्टिव में ही रहता है, लेकिन अपना ब्रेन आपको ड्रीम्स बनाने में हेल्प करता है और बॉडी के पोस्चर को ग्रो करवाने में भी हेल्प करता है। इसी को हम लोग कहते हैं, ये सबकॉन्शियस ब्रेन अपना माइंड में एक नया जगह बना लेता है। जब कभी भी अपना सारा का सारा बॉडी को रिलैक्स करने लगोगे तो सबकॉन्शियस ब्रेन का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। यही तरीका को हम लोग योगा में मेडिटेशन कहते हैं और कई सारे शाओलिन मॉन्क्स तो इसी सबकॉन्शियस ब्रेन के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मैं आपको ये सबकॉन्शियस ब्रेन के बारे में एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। ये मेरा खुद का जीवन में स्टार्ट हुआ जब मैं 3rd क्लास में था। मुझे मिनिमम 5 टेबल्स भी नहीं आते थे। तभी मेरे पापा फ़ोन में 10 टेबल्स रिकॉर्ड कर लिया और प्ले कर दिया। वो 4 रोज तक लगातार चलता रहा। जब मैं 4 रोज के बाद स्कूल गया तो मुझे 4 रोज के बदले में 10 टेबल्स आ गए थे। मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन सारे टेबल्स मुझे बाय हार्ट हो चुके थे। ये है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस ब्रेन। अगर हम लोग इस पर कुछ खास इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हमको यहाँ पर एक ही सिमिलर पॉइंट दिखेगा। जब मैं सो रहा था तब मेरा सारा का सारा बॉडी रेस्ट पोजीशन में था, सिर्फ और सिर्फ मेरा ब्रेन एक्टिव में था। तो सारे के सारे टेबल्स मेरे ब्रेन में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुके थे। इसे हम ड्रीम्स के साथ रिलेट करेंगे। जब हम लोग सो रहे थे, कुछ भी बैकग्राउंड में सुनाता है या हम लोग देखते हैं तो वही रिपीटेडली हमको ड्रीम्स में याद आता है। अगर हम लोग सुबह उठकर उसके बारे में कोई भी बात करेंगे तो ही वो रिपीटेडली हमारा ब्रेन में याद होगा। इसका मतलब है जब कभी भी हम लोग सबकॉन्शियस ब्रेन के द्वारा कुछ भी डाउनलोड करते हैं, कुछ भी ब्रेन में लोड करते हैं, अगर हम लोग उसे रिपीटेडली 2 बार पढ़ेंगे तो वो हमको बहुत ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप लोग ये सबकॉन्शियस ब्रेन के साथ आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप लोगों को कंट्रोल करना चाहते हो तो बीच वाला वीडियो देख लो। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा टॉलर बनना चाहते हो तो ये वाला वीडियो देख लो। और मैं कल मिलता हूँ एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।